नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आज ज्ञानवापी केस में बहुत बड़ी खबर आई है। अब से कुछ घंटे पहले वाराणसी की एक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। ये तीन मुद्दे बेहद अहम है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। पहला मुद्दा, ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। दूसरा मुद्दा, ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगे। और तीसरा मुद्दा, आदि विश्वेश्वर यानी ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग की पूजा का अधिकार दिया जाए। ये तीन मांग हिंदू पक्ष की तरफ से उठाई गई थी, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष कोर्ट पहुंच गया और कहा कि यह मुद्दा तो सुनने के लायक कतई नहीं है। लेकिन आज कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा पूरी तरह से सुनने के लायक है, यानी केस बनता है। यानी आज का फैसला मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़े झटके की तरह है। लेकिन मुद्दा सिर्फ आज के फैसले का नहीं है। ज्ञानवापी परिसर पर पिछले एक साल में जो भी फैसले आए हैं, मैं आज उनका संपूर्ण विश्लेषण करने जा रहा हूं। आपकी भी आंखें खुल जाएंगी, जिससे यह साफ हो जाएगा कि इस केस में किसके तर्क और तथ्य भारी पड़ते दिख रहे हैं। और बड़ा सवाल यह है कि क्या अयोध्या के बाद ज्ञानवापी का फैसला भी करीब है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या ज्ञानवापी पर अज्ञान का अंत करीब है? आज न्यूज़ 18 पर इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। के मुकदमा को पोषणीय मान लिया गया है। मुकदमे में फर्दर सुनवाई 2 दिसंबर की तय की गई है। वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में बहुत बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने, परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक और आदि विश्वेश्वर की पूजा के अधिकार को सुनने के योग्य केस मान लिया है। यानी मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका है। कोर्ट ने कहा कि 35 गज जो एप्लीकेशन उनके द्वारा मुस्लिम पक्ष के द्वारा दाखिल की गई है, उसको खारिज कर दिया गया और मुकदमा पोषणीय है। आगे मुकदमे की सुनवाई चलेगी। अब जरा इस केस में कोर्ट के फैसलों की टाइमलाइन भी देख लीजिए। 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कथित शिवलिंग को सुरक्षित रखने का आदेश बरकरार रखा। 12 सितंबर 2022 को वाराणसी जिला कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी केस पूरी तरह सुनवाई योग्य है, इसमें पूजा अधिनियम कानून लागू नहीं होगा। इसके बाद 14 अक्टूबर 2022 को वाराणसी जिला कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मांग को ठुकरा दिया। वहाँ पर मस्जिद है, सैकड़ों सालों से वहाँ पे नमाज हो रही है। ये कहना कि वहाँ पे मुसलमानों की एंट्री को बैन किया जाए, ये अपने आप में एक हम समझते हैं कि गैर कानूनी डिमांड है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आज के फैसले के बाद हिंदू पक्ष का पलड़ा भारी पड़ रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ज्ञानवापी पर अज्ञान का अंत करीब। और अब वक्त आ गया है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, ज्ञानवापी पर फैसलों की टाइमलाइन का विश्लेषण। आज का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक एक करके हर फैसले पर आता हूं। अप्रैल 2022 इस साल में जो फैसले आए, वाराणसी जिला कोर्ट ज्ञानवापी के सर्वे और वीडियोग्राफी का आदेश दिया गया। 17 मई 2022 सुप्रीम कोर्ट पे आते हैं। कथित शिवलिंग, जो कि इसके ठीक बाद आता है, कथित शिवलिंग को सुरक्षित रखने का फैसला बरकरार रखा गया। उसके बाद वाराणसी कोर्ट ने यह फैसला दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। यानी जो 22 अप्रैल को फैसला आया था 2022 को, माफ करिए अप्रैल 2022 में जो फैसला आया था वाराणसी जिला कोर्ट से, उसी को चैलेंज किया गया था। 12 सितंबर में आते हैं 2022 वाराणसी जिला कोर्ट, पूजा को लेकर 5 महिलाओं की याचिका सुनने लायक है। यह कहा गया इसमें पूजा अधिनियम कानून लागू नहीं होता, यानी जिस कानून का हवाला दिया जा रहा था वो लागू नहीं होता। अब आते हैं 14 अक्टूबर 2022 के फैसले पर। यह महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की जांच की मांग ठुकरा दी थी, जिसको हिंदू पक्ष के लिए झटका माना जा रहा था और मुस्लिम पक्ष में माना जा रहा था। 18 नवंबर 2022 यानी आज का यह दिन है। वाराणसी जिला कोर्ट क्या कहता है? क्या कहता है? ज्ञानवापी परिसर हिंदू को सौंपने, परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक,
और आदि विश्वेश्वर की पूजा का अधिकार, ये केस सुनने योग्य है, यानी ये केस सुनने योग्य है। ये सबसे बड़ी बात है। और बड़ा सवाल, क्या ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष के तर्क और तथ्य ज्यादा मजबूत है? आज इसी सवाल के साथ में चर्चा को ओपन करता हूं। ये बड़ी बहस है, क्या ज्ञानवापी भी अयोध्या की राह पे जा रहा है? ये आज बड़ी चर्चा का विषय है। मेरे साथ बात करने के लिए आज जुड़ रहे हैं रिजवान अहमद, मेरे साथ जो कि वकील भी हैं और स्कॉलर भी हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आज की चर्चा में शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के। मेरे साथ इस चर्चा में विष्णु शंकर जैन है, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं। असगर खान है, जो कि पेशे से वकील है। यानी आज का पैनल वकीलों से भरा हुआ है। और मेरे साथ स्वामी दीपांकर जी महाराज भी हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। और साथ ही मेरे साथ उदित राज जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन जो बड़ा सवाल आज उठाया शादाब चौहान, मैं 40 सेकंड से मैं आपसे इसका जवाब चाहता हूं। क्या ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष का तर्क और तथ्य ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं पिछले एक साल की फैसलों की टाइमलाइन पर जब हम नजर मारते हैं? अमीश जी, भारत संविधान के अनुसार चलता है और किसी की आस्था भारत में सुप्रीम ना है ना हो सकती है। कोर्ट भी संविधान से चल रहा है। यही आइडिया ऑफ इंडिया है। और बाबरी अमीश भाई, 40 सेकंड अनइंटरप्टेड का वादा किया था आपने। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। भारत संविधान के अनुरूप चलता है और यहां किसी की आस्था न सुप्रीम है ना हो सकती, यही आइडिया ऑफ इंडिया है। और सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट क्लैरिफाई करता है कि इसके अलावा नो मोर डिस्प्यूट ऑन रिलीजियस प्लेसेस, कोई और नहीं हो सकता। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को माना है, पार्ट माना है। दूसरी चीज यह है कि जब तक वो कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो अदालत कैसा उस पर डिस्कशन कर रही है, किसके कितने दावे मजबूत है, कोई मैटर नहीं करता। हम और मस्जिद नहीं गंवाने वाले हैं। हम मस्जिद की हिफाजत के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। नहीं, आप देखिए, आखिरी सांस के लड़ने के लिए ये बड़ी इमोशनल बातें हैं। वी कैन अवॉइड दिस। लेट्स गेट टू द फैक्ट्स। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अभी तक ज्ञानवापी पर जो फैसले आए हैं वो कितने फैसले आए हैं? क्योंकि आप चर्चा पर बैठे, कितने फैसले आए हैं अभी तक? आप सुन लीजिए, कितने फैसले आए हैं? जितनी बार भी फैसला आया, चाहे कार्बन डेटिंग का, आप सुन लीजिए, हाँ, कार्बन डेटिंग का फैसला हो, आज का हो, हमने कहा कि ये पार्ट ऑफ डिस्कशन नहीं है। अगर 4 बार हुआ है तो चारों बार बोल रहा हूं मैं। चारों बार जो आया उसके पहले 4 बार नहीं हुआ है, उन 6 के 6 बार का बोल रहा हूं। उससे पहले टीज मैं उसको भी बोल रहा हूं। देखिए, रिटॉरिक से कुछ नहीं होगा। अभी तक 5 फैसले आए हैं आज का, अगर हम मिला लें। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के लास्ट को मिला लें तो 6 आए हैं, अगर आप उसको काउंट भी करते हैं तो टोटल। और पॉइंट नंबर 8 सेकंड, अब मैं पॉइंट नंबर 2 पर आता हूं। आपने बोला कि देखिए, चाहे कोई भी मामला हो, ये केस सुनने के लायक है कि नहीं है, इस पर तो फैसला। आपकी बात बिल्कुल सही है। पूजा को लेकर 5 महिलाओं की याचिका सुनने के लायक है। ये 12 सितंबर 2022 को आया और इसमें पूजा अधिनियम का कानून लागू नहीं होता। इसलिए आपका एक जो पॉइंट है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो जाता है। इसलिए आप रेटोरिक बोल रहे हैं पिछले 1 साल से। मैं बार बार कह रहा हूं, लॉजिकल बात को करिए। पिछले 1 साल से आपके पास यही तर्क है। ये जो है, ये इसमें पूजा अधिनियम कानून लागू होता है। लेकिन 12 सितंबर 2022 को जो वाराणसी जिला कोर्ट ने फैसला दिया उसको खारिज कर दिया। अब आप आगे की कहानी बताइए। 10 सेकेंड और दे देता हूं मैं आपको। हाँ, 2 पॉइंट्स में बता रहा हूं कि आपने कहा कि वाराणसी कोर्ट ने कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। मुझे बताइए, वाराणसी कोर्ट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है? जहां बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट क्लैरिफाई किया गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इंपॉर्टेंट, उसमें कंसीडर होगा और कोई और धार्मिक स्थल पर इस तरह की हरकत नहीं होगी। तो बताइए, क्या बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट एक्ट का कंटेम्प्ट नहीं है जो वाराणसी कोर्ट ने किया है? क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप सुप्रीम कोर्ट का लास्ट फैसला क्या है? आप देखिए, पढ़ के आइए ना, इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया। मेरे साथ विष्णु जैन है, काफी देर से अपना हाथ खड़ा करे। विष्णु जैन, 50 सेकंड आपके पास है। मैं ये कहना चाहता हूं अमीर जी, अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, कि शादाब भाई ने जो सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट किया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि राम मंदिर के अलावा और कोई केस चल नहीं सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कंटेम्प्ट है। और मैं चैलेंज के साथ उनको कहना चाहता हूं, प्लीज मुझे वो पैरा नंबर बताएं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी फाइंडिंग दी है कि राम मंदिर के अलावा और कोई केस ऐसा चल नहीं सकता है। कोई ऐसा पैरा बताएं। ठीक है, पैरा नंबर गलत सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट आपने पैरा नंबर पूछा, आपने शादाब को चैलेंज किया है। शादाब चौहान को ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तुरंत? शादाब चौहान, पैरा नंबर तुरंत बता दीजिए। पैरा नंबर तुरंत बताइए। बिल्कुल, पैरा नंबर बता दीजिए। इनका मुंह बंद करिए आप पहले। सुन लीजिए। हाँ, मुंह बंद कर रहा हूं, सुन लीजिए। आप मुंह बंद करिए, इनका भी करता हूं। विष्णु भाई,
आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब आप बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट पूरा का पूरा पढ़ेंगे उसमें पैरा क्या, नंबर जो मैं वर्ड कह रहा हूं अगर मैं गलत कह रहा हूं आप कंटेम्प्ट जाकर के नहीं, मैं अगर कंटेम्प्ट कर रहा हूं तो केस बुक करिए, कहिए कि क्या ये नहीं कहा कि प्लेसेस आपने गलत कोट किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं नहीं कहा पार्ट नहीं, आप नहीं कहा तो आप कहिए। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं अमीर जी उसका जवाब दे रहा हूं, अमीर जी मैं जवाब दे दूं उसका। आप हर जगह जाकर के हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये काम करिए ना आप वाराणसी जिला कोर्ट में वो पैराग्राफ लेके चले जाते, आप क्यों नहीं मदद करी आपने मुस्लिम पक्ष की, क्यों बैठे रहे यहां पर आप डिबेट में बैठने के लिए सिर्फ आप मुस्लिम पक्ष की मदद करते हैं, उनको राहत दिलवाते हैं, वो केस हारते जा रहे हैं और आप कह रहे हैं मेरे पास पैराग्राफ है, मेरे पास पैराग्राफ है। टाइम दीजिए। ओके विष्णु जैन, दिया आपको टाइम 30 सेकंड। अमित जी देखिए, मैं कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को डील किया था वो किस परिप्रेक्ष्य में डील किया था, शादाब चौहान बता दे, मैंने बहुत अथॉरिटी से पढ़ा है और वो बात आपके सामने रख रहा हूं। जस्टिस धर्मवीर शर्मा ने, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, वन ऑफ द 3 जजेस, उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के धार्मिक स्वरूप को डिफाइन किया था और ये कहा था धार्मिक स्वरूप तय करने से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं रोकता है। उसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्बिटर फाइंडिंग को अपने ऑर्बिटर फाइंडिंग से कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश के सेक्युलरिज्म का एक अभिन्न अंग है। और ये भी कहना चाहता हूं अमित जी, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ये उनकी पर्सनल ओपिनियन थी कि वहां पे ये चीजें नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो राम मंदिर के केस में फैसला दिया वो ऑर्बिटर था। और एक बात और कहना चाहता हूं, इनसे मैं पूछ रहा हूं, शहजाद नहीं एग्जिस्ट करता है, आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। और वाराणसी की सिविल कोर्ट ने इन सारे चीजों को देखते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कोई अथॉरिटेटिव जजमेंट नहीं है, उसके बाद ये होल्ड किया कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करता है। ये इन्होंने गलत तरह से आपके सामने कोर्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर के अलावा और कोई फैसले नहीं कर सकते। एकदम गलत कोटेशन है, एकदम गलत कोटेशन है। ये चर्चा आज पर लेके आनी बड़ी जरूरी है। आज बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन आया है और ये केस अगर 18 नवंबर आज का फैसला अगर हम देख रहे हैं तो वाराणसी जिला कोर्ट का बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कुछ घंटे पहले आया। ये केस सुनने के योग्य है। इसमें 3 पॉइंट है: ज्ञानवापी परिसर में हिंदुओं को सौंपने वाला, परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक, आदि विश्वेश्वर की पूजा का अधिकार। ये जिला कोर्ट ने जो फैसला दिया है वाराणसी की, बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए आज इस पर चर्चा करनी बेहद जरूरी है। उदित राज, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या आपको लगता है जो बात हिंदू पक्ष कह रहा है उसमें दम है? देखिए, ऐसा है कि अमित जी, यह मामला अब कोर्ट के विचाराधीन है, तो उस पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जब अदालत ने टेकअप कर लिया इस इश्यू को, अदालत ने कोई जजमेंट दिया, अब दूसरा पक्ष अपील करने जाएगा, क्या इसकी स्थिति होती है, क्या फाइनली इसका परिणाम होता है, वो तो अदालत के कार्रवाई के बाद ही पता लगेगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि ये हर समाज में, हर देश में ऐसा हुआ है, जब कोई दूसरे समुदाय से, धर्म से माइग्रेट किया है, या कह सकते हैं कि विजय प्राप्त किया है, आक्रांता के रूप में आए हैं, तो उन्होंने अपने कल्चर को, अपने संस्कृति, अपने धर्म को फैलाया है। जी जी जी। और जैसे अभी मैं अहमदाबाद में गया था तो एक वहाँ पर जैन साहब है, उनका नाम अभी मैं याद है, कहा कि 350 ऐसे जैन मंदिर हैं जिनको हिंदू मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। उसमें एक त्रिदेव, गिरनार पर्वत को त्रिदेव नाम दे दिया, उस पर कब्जा कर लिया। उन्होंने एक शिकायत लेके आए हमारे, हम कहा भाई ये तो हम नहीं जान सकते हैं। तो लेकिन एक बात है कि क्या इसका कोई अंत है? आज एक है, कल 2 है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। उसी तरीके से ठीक है, मैं तो अभी ठीक है, आप कह रहे हैं इसका कोई अंत है। अब आपने 2 मिनट बोला, अब इसका जवाब सुन लेते हैं। रिजवान अहमद भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? थोड़ा देर के लिए, 10 सेकंड। उदित राज 10 सेकंड आपको दिए, आपको 10 सेकंड दे दीजिए, दे दिए। और जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने खुद ही कहा था कि तिरुपति और ये जो आपका पुरी का, ये सब बौद्ध मंदिर थे,
और हैं भी तमाम सारे आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स है, हिस्ट्री भी है और विजिबिलिटी भी है। ठीक है, यू तो मेड योर क्या पॉइंट। बौद्ध ओके, भी यही जा करके कहें कि देखो अदालत में जाए? मेरे साथ वकील तो भी ये है। कोई अंत है इसका? जी जी, यू कहने मेड योर का? पॉइंट। ओके रिजवान अहमद, मैं इसका एक बात कहना चाहता हूं अमीश जी। जी जी, विष्णु शंकर जैन जी, मैं आपको आगे मौका दे दूंगा, आप अपनी बात को रख लीजिएगा। रिजवान अहमद बोल ले 50 सेकंड। रिजवान अहमद, इसका अंत है कि नहीं है? जय हिंद वंदे मातरम। कहां तक जाएगी ये कहानी? जय हिंद वंदे मातरम। ये एक लॉजिकल सवाल पूछा जय हिंद वंदे मातरम जी। आपने बोला कि ये रेटोरिक से काम नहीं चलेगा, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, पानी के चिराग घी के समझ के जलाए तो क्या किया। ये तो शाहबानों के टाइम से रेटोरिक चल रही है। मुस्लिम औरतों को मुआवजा मिलना शुरू हो गया, 370 के टाइम पर भी रेटोरिक चलनी थी। मैंने बाबर क्या नाम था, बाबर आजमी, उससे एक दिन कहा था कि जिस दिन मेरी फौज अपनी औकात पर आ गई तुम अपनी सीढ़ियों पर पैर नहीं रख पाओगे। तो कह रहा था अरे देख लेंगे, डल लेक लाल कर देंगे। चलो भैया, ट्रिपल तलाक में भी ऐसी रेटोरिक थी। राम मंदिर में, हाँ बाबर कादरी, तो मैंने बोला था उससे जिस दिन फौज औकात पे आ गई तुझे सीढ़ियों पे पैर नहीं रखने देगी, वही हुआ। राम मंदिर की 30 साल इन्होंने रेटोरिक पे निकाल दिए। तो ये इनकी आदत है, ये आदत से मजबूर हैं लंबी लंबी बातें फेंकने की। पहली चीज, विष्णु भाई अभी आप उलझ रहे थे, इन लोगों को ऑर्बिटर और रेशियो में फर्क नहीं पता असल में, इस मारे आप आर्गुमेंट में पड़ गए थे। अमीश भाई, होता ये कि एक ऑर्डर के 2 हिस्से होते हैं, आप जल्दी जल्दी कोई गूगल करके देख लें। एक ऑर्बिटर होता है, एक रेशियो होता है। रेशियो होता है मेन पार्ट जो नजीर बनता है, जो ऑर्बिटर होता है वो एक ऑब्जर्वेशन होता है ऑनरेबल कोर्ट के जज का, लेकिन वो जजमेंट का पार्ट नहीं माना जाता। ये बड़ा जरूरी है। अब आदमी वकील होता नहीं है पर कहीं से इधर उधर की सुन के वो वकील बनने की कोशिश करता है। तो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र आया था राम मंदिर के ऑर्डर में, वो रेशियो नहीं था, वो ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर डिक्टा पूरा वर्ड है और रेशियो डिस्टेंडी। पहली चीज। तीसरी चीज, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, मुसलमान ये तय कर ले कि उसकी लड़ाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके करनी है या इस बात को लेके करनी है कि यहां कभी मंदिर तोड़ा ही नहीं गया। वो कभी कहता है मंदिर तोड़ा ही नहीं गया, कभी कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कभी कहता है मंदिर तोड़ा नहीं गया, कभी कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो आदमी को अपनी लाइन ऑफ डिफेंस तय कर लेनी चाहिए कि वो किसके दम पर लड़ेगा। तीसरी बात और आखिरी बात, मुगलों के बाद और अंग्रेजों के बीच में इस देश में मराठा एम्पायर रहा, जो एक बहुत सालों बाद एक प्योर हिंदुत्व एम्पायर बना था। तो भैया कुछ मस्जिदें 100, 200, 300, 500 उन्होंने भी तोड़ी होंगी, चलिए मान लेते हैं। तो मैं तो कहता हूं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पूरा हटा दो। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये नहीं कहता कि सिर्फ मंदिर मस्जिद बनेंगे, वो ये भी कहता है कि अगर तुम सबूत ले आओ तो जो मंदिर बन गए और वो पहले मस्जिद थी तो उसको वापस मस्जिद भी बनाया जा सकता है। तो भाई सारा एक्ट हटा दो, तुम अपनी लिस्ट बना दो कि मराठा एम्पायर के 250 साल कितनी मस्जिदें तोड़ी गई, हिंदू अपनी लिस्ट बना दें कि मुगलों ने कितने मंदिर तोड़े, एक कमीशन बन जाए, ये साल 2 साल में तय हो जाए। ये कमबख्त क्या कारण है कि मराठा एम्पायर होने के बावजूद कभी कोई मुसलमान ये कहता नहीं मिलता कि हमारी मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया। ठीक है, लेकिन ये बेचारा हिंदू ही क्यों मातम करता हुआ मिलता है कि हमारे मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई। ओके, जवाब ले लेते हैं। ओके, असगर खान, ये एक लॉजिकल बात कहने के प्रयास किया रिजवान अहमद ने, इस पर आपका विचार क्या है? असगर खान, आपके 1 मिनट है, बोलिए। जी अमीश भाई, मिसालें तो बहुत सारी हैं, कोई शोर मचाता है, कोई खामोश रहता है। और यहाँ पे मैं आ रहा हूँ अभी पॉइंट पे, अभी बीच में रहेगा तो फिर सब बीच में रह जाएगा। बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस हुई इस फैसले को भी लेके, ये कि आपने भी कहा बीच बीच में कि अब ये लगता है कि एक पक्ष की तरफ जा रहा है, मुस्लिम पक्ष पीछे हो रहा है। और मैंने कहा कि अभी तक का विश्लेषण करें तो हिंदू पक्ष के तथ्य मजबूत लग रहे हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूं जी सर,
सर मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ जवाब दे रहा हूँ। जी, जी। कोई बहस नहीं कर रहा हूँ उसमें मैं। आप 5 आपकी नाम बात पे बताइए जवाब दे रहा हूँ कि जो बातें हुई मराठा हैं, अंपायर में टूटे जो गए। जो मेरी नजर में नहीं है, बहुत सारे हैं। बताइए, बहुत सारे, मैं हैदराबाद तो में 5 ही पूछ के हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मस्जिद भी तोड़ी गई है, वो तालाब वाली मस्जिद कौन सी तोड़ी वाली? गई, कहाँ पर? और बहुत सारे एग्जाम्पल है। तालाब वाली मस्जिद कहाँ पहले पर आप थी? मेरी पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, अभी इसी पे रुकते हैं ना। हैदराबाद आपको मैं क्यों झगड़ा बढ़ाऊंगा? आपको मैं बोलूं तालाब वाली मस्जिद कौन से इलाके की, बताइए। 5 ऐसे बता दीजिए जो बातें जो मराठा अंपायर ने तोड़े। इसमें क्या है? देखिए, आपने बोला मेरे पास बड़े सारे हैं, मैंने तो नहीं बोला, आप ही ने बोला मेरे पास बड़े सारे नाम है, तो मैंने बोला 5 गिना दीजिए। अगर 5 नहीं है तो 4 ही गिना दीजिए। मैं 5 नहीं 25 की लिस्ट दे दूंगा। आप 25 गिनाइए, मैं आपको समय देता हूँ। 25 गिनाइए। आप पहले मेरी पूरी 25 गिनाइए, आप 25 गिनाइए, मैं आपको समय देने को तैयार हूँ। 25 गिनाइए। तो ऐसे हाँ, तो आप समय दीजिए। एक पूरी बात पहला कौन सा? से बात चल रही है वहां से सुनिए। पहला कौन सा? जो आपने पहले बात कही, पहले उसका जवाब ले लीजिए। जो पहले की, ऐसे नहीं होगा अमीश भाई। अगर हम एक तरफा बात करेंगे तो मैं बात नहीं हो कोई पाएगी। आपने बोला कि मेरे पास 25 नाम है, मैं बोल मैं तो आपकी तरफ की बात करूंगा। आप 25 गिना दीजिए। मैं गिनने को तैयार हूँ। 1 2 3 4 5 मैं तैयार हूँ 25 नाम गिनने के लिए। आप शुरू करिए ना, मैं जहां से शुरू कर रहा हूँ आप वहां से शुरू। आपने जहां से शुरू करा, मैं तो वहीं को पकड़ रहा हूँ। आपने बोला मेरे पास कई सारे नाम है, तो मैंने बोला कई सारे नाम गिनाइए। अभी मैं स्वामी दिवाकर को बोलूंगा, आप अपने गिरा दीजिए, तो फिर आप बोले। आप बीच में आप कहेंगे तो मेरी बात पूरी नहीं होगी। अच्छा, बोलिए। मैं जरा सारी आपसे, मुझे एक 10 सेकंड तो दे दिए। जी कि भाई आपने एक तो बात वहां से शुरू करी कि इससे हमें ये झटका, ये एहसास होता है। मैं कोई उस पर इतराज नहीं कर रहा हूँ अमीश भाई, इतराज नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें कानून के नुक्ते नजर से अगर हम देख रहे हैं तो जो आपकी अपनी कैलकुलेशन है, बाकी लोगों की अपनी कैलकुलेशन है। अभी हमारे और साथी भी बोल रहे थे, ये कोई फाइनल कोर्ट नहीं है, ये कोई फाइनल फैसला नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ये एक लंबी सीरीज थी, इससे पहले भी राम मंदिर के वक्त में भी आपने देखा। जी लगे। अभी भी भाई इस कोर्ट ने ये फैसला दिया है, इसके बाद इसको चैलेंज किया जा सकता है। इससे बड़ी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो आज अगर किसी फैसले को ये बता देना कि साहब ये हमें एक तरफ जाती हुई बात दिखाई दे रही है, यहाँ जो हम बहस कर रहे हैं वो इन चीजों पर नहीं, ना हम कोर्ट के किसी फैसले पे एतराज कर रहे हैं। कोर्ट के नहीं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ। ओके, रिजवान अहमद कुछ ऐड करना चाहते हैं? रिजवान अहमद 30 सेकंड, रिजवान अहमद 30 सेकंड, देन उदित राज। कोर्ट के रिजवान अहमद 30 सेकंड। हम एहतराम करते हैं। अमीश भाई फैसलों का हम एहतराम करते हैं। अमीश भाई जी, अमीश भाई, अरे इनको चुप करा दीजिए। अमीश भाई चुप हो गए वो अपनी बात मुझे कर रहे थे। अक्सर इस पूरे ज्ञानवापी के डिबेट में आप चुप होने के बाद भी कहते और हैं चीज चुप करा देखी, दी। मुसलमानों को, अरे भाई वो आप मेरा नाम लेने के बाद बोलते रहते हैं ना यार, इस मारे कहता हूं चुप करा दीजिए। अरे आप चुप हो जाओ, जब भी कहते हैं भाई चुप हो जाओ। चुप होने के बाद भी कहते हैं रिजवान, वो चुप बैठे। उनको ऑडियो देखिए, वो लखनऊ से जुड़े हुए हैं, वो लखनऊ से जुड़े हुए हैं। ये ऑडियो लैक होता है, 10 सेकंड बाद जाता है। आप चुप हो गए थे, उनको बाद में जानकारी मिली। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात ही नहीं है। ओके, रिजवान अहमद बोलिए आप। अमीश भाई, ठीक, ये पिछले 7-8 महीने में मैंने देखा कि मुस्लिम भाइयों को एकदम से बुद्धिस्ट स्टूपा से बड़ा प्यार हो गया था। वो हमेशा कहते थे बुद्धिस्ट स्टूपा भी तो तोड़े गए, तो उनको भी इसी लिस्ट में जोड़ दीजिए। जिस बुद्धिस्ट को ये लगे कि उसके स्टूपा तोड़ के मंदिर बनाए गए, भैया वो भी सामने आ जाए विष्णु जैन की तरह। कौन मना कर रहा है? हम तो कहते हैं हम एक भी मस्जिद नहीं छोड़ेंगे जो मराठा एम्पायर में तोड़ी गई। क्यों छोड़ेगा मुसलमान उस मस्जिद को? मुसलमान उस मस्जिद के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा। हटाओ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और इंसाफ करो मुसलमान के साथ। करो 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 करो। अब आखिरी बात, जी ठीक है, यही रुकेंगे। उदित राज जी, क्या आपको लगता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जो रिजवान अहमद कह रहे हैं उस बात में दम है? आप फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वरिष्ठ नेता हैं, मेक योर पॉइंट। ये तो दो तरफा है। देखिए, मैं अमीश जी इस तरह से कोई इसका अंत नहीं है जी,
और दूसरी बात है कि जो बात बीत गई, बुद्धिस्ट लोग क्यों जाएंगे, क्या जरूरत है? अपना विकास देखें, अपना शिक्षा देखें, अपना एजुकेशन देखें, पागल है जाएंगे। और दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, और जब भी एक दूसरा कल्चर और संस्कृति आई है, चाहे ऑटोमन एम्पायर आया है, रोमन कल्चर, रोमन हिस्ट्री के बाद में, मेरे को ब्रेक लेना पड़ेगा। रिजवान अहमद भी हाथ खड़ा करे, स्वामी दीपांकर भी अभी तक नहीं आए, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। ब्रेक के बाद दिलचस्प होगी ये चर्चा। के फ्लैट की भी जांच की गई। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब की आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में फिर होगी पेशी। दिल्ली के एम्स में हुआ आफ्ताब का मेडिकल टेस्ट। लखनऊ में निधि गुप्ता की हत्या मामले में आरोपी की अब तक नहीं हुई है गिरफ्तारी। पुलिस की 9 टीमें आरोपी सुफियान को पकड़ने के लिए दे रही है दबिश। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर हत्या का आरोप। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कॉल रिकॉर्डिंग से बेटी ने लगाया पिता के कातिल का पता। हत्यारी निकली मां। आरोपी महिला ने बेटी के फोन से अपने प्रेमी को फोन कर हत्या की पूरी घटना की जानकारी दी थी। बिहार की राजधानी पटना में शिकायत लेकर थाने पहुंचे परिवार की दारोगा से हुई कहासुनी। फिर पुलिस वाले ने पीड़ित की जमकर की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राजस्थान के सीकर में चोरी के आरोप में नाबालिग लड़के से मारपीट हुई। पेड़ से बांधकर नाबालिग को पीटा गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के कोटा में जमीन विवाद में मारपीट हुई। मां और बेटे गंभीर रूप से घायल हुए। मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जमीन पर कब्जे के विवाद में मारपीट हुई। बदमाशों ने पीड़ित को पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जमीन विवाद में मारपीट हुई है। बदमाशों ने घर में घुसकर मां बेटे से की मारपीट। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। उत्तर प्रदेश के बरेली से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। टीटीई पर चलती ट्रेन से जवान को धक्का देने का आरोप है। जवान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हरियाणा के द्वारका में बेखौफ बदमाश हुए। आरोपियों ने बुजुर्ग को मारी गोली। पैसे के लेन देन पर हुआ था विवाद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2 छात्रों में मारपीट हुई। एक छात्र आईसीयू में एडमिट। क्रिकेट खेलने पर ही विवाद हुआ था। हरियाणा की रेवाड़ी में पार्किंग को लेकर 2 पड़ोसियों में हुई झड़प। एक गुट ने दूसरे गुट पर हमला किया, जिसमें मां बेटे को गंभीर चोट आई। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। उत्तर प्रदेश के आगरा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वहां अवैध कॉलोनी में बुलडोजर चलाकर 12 से ज्यादा निर्माणाधीन मकानों को ध्वस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अवैध कब्जे को बुलडोजर से किया गया जमींदोज। पुलिस के मुताबिक 8 करोड़ की जमीन पर किया गया था अवैध कब्जा। लखनऊ रेलवे स्टेशन से पीएफआई का एक सदस्य को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। पीएफआई के सदस्य पर कोर ग्रुप से जुड़े होने का आरोप है। मथुरा का रहने वाला है आरोपी। यूपी के मथुरा में पुरानी रंजिश में 2 मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने जिम संचालक को मारी गोली। गंभीर हालत में आगरा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस हमलावरों की कर रही है तलाश। दिल्ली में फर्जी तरीके से विदेश भेजने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली और पंजाब से 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपी पर नकली वीजा बनाने का आरोप है। बिहार के मुजफ्फरपुर किडनी कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है। भूटान तक फैला चुका था काम। घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था आरोपी। पंजाब के लुधियाना में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक आदमी को 20 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से अफीम, नशीली दवाएं और कुछ गोलियां, साथ ही विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई है। यूपी के मऊ में एक चोर ने बड़ी ही चालाकी से एक मोटरसाइकिल की चोरी की। मोटरसाइकिल की चोरी का वीडियो आया सामने। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में महिला रेंजर पर जानलेवा हमला हुआ है। महिला रेंजर और वन विभाग की टीम गांव में दबिश देने पहुंची थी, जिसके बाद उन पर जानलेवा हमला किया गया, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में 2 छात्रों के गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। कुछ लड़के मिलकर एक लड़के को पीटते हुए नजर आए। इस दौरान लड़का जमीन पर गिर गया, जिसके बाद सबने मिलकर उसकी लात घूंसों से पिटाई कर दी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा इलाके में स्कूल बस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बस में सवार बच्चों को ब्रिज पर छोड़कर सड़क पर सो गया ड्राइवर। नशे में होने का ड्राइवर पर लगा है आरोप। मथुरा में हाईटेंशन लाइन से टकराया पैराग्लाइडर। हादसे में लोग घायल हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पंजाब में पराली जलाने पर राज्य सरकार की अपील का नहीं दिखा कोई असर। लुधियाना में जारी है पराली जलाने की घटना। किसान लगातार जला रहे हैं पराली। हिमाचल प्रदेश के सोलन में मजदूरों को मलबा गिरा। मलबे के नीचे दबने से 3 मजदूरों की मौत हुई है। सरकार ने जांच के आदेश दिए।
झारखंड के गुमला में दर्दनाक हादसा हुआ। ईंट भट्टा गिरने से दबकर एक लड़की समेत 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बेकाबू होकर नाले में गिरी गाड़ी हादसे में 4 महिला समेत 8 लोगों की मौत हुई है, बाकी लोगों की तलाश जारी। यूपी के सहारनपुर में एक गांव की बस्ती में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद गांव वालों ने आग पर काबू पाया। यूपी के हरदोई में कपड़ा के शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक गांव में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर राख हुई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। केरल के सबरीमाला मंदिर में दिखी भक्तों की भारी भीड़, भक्तों के लिए आज से सबरीमाला मंदिर खोल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली वापस लौटे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने अगले G20 सम्मेलन के लिए पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ ट्विटर पर फोटो शेयर कर लिखा है कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए हमारा गठबंधन ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। 2000 आरोप पत्र जारी किया गया है। 2015 से 2022 तक जल बोर्ड को ऑडिट नहीं कराने का आरोप लगाया। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी नेता अल्पेश ठाकुर करेंगे नामांकन। पर्चा भरने से पहले किया गया रोड शो। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी साथ नजर आए। अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति जो बाइडेन को लगा बड़ा झटका। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत मिली है। रिपब्लिकन को 218 सीटें मिली है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकार के फैसले के विरोध में ईरान में जबरदस्त प्रदर्शन। लोगों ने लगाए आजादी के नारे। हिजाब विरोधियों को फांसी देने के सरकार के फैसले का जमकर विरोध किया गया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के ओरियन स्पेस शिप से पृथ्वी की पहली तस्वीर भेजी गई है। नासा ने 2025 तक आदमी को भेजने का बनाया प्लान। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने 50 साल बाद मून मिशन को लॉन्च किया है। अमेरिका के मैरीलैंड में एक इमारत में धमाके के बाद आग लगने से 8 लोग जख्मी हो गए। आग में फंसे लोगों को दमकल कर्मियों ने बाहर निकाला। हादसे की वजह साफ नहीं हो पाई। अमेरिका के कैंसस में एक जलती कार में फंसी महिला को पुलिस वालों ने रेस्क्यू कर लिया है। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पेड़ से टकराने के बाद कार में लगी भीषण आग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें धमाकेदार 50 में। बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई छापेमारी। आज ईडी के सामने पेश हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अवैध खनन मामले में हो रही है पूछताछ। ईडी दफ्तर में पूछताछ के दौरान सीएम आवास पर डटे रहेंगे महागठबंधन के विधायक और मंत्री। अवैध खनन मामले में ईडी के समन्स के विरोध में जेएमएम के कार्यकर्ता रांची में सीएम आवास के बाहर इकट्ठा हुए। हेमंत सोरेन के समर्थन में की नारेबाजी। दिल्ली के एसीबी दफ्तर पहुंचे मॉडल टाउन से आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी। कैश फॉर टिकट मामले में जारी हुआ था समन्स। मामले में विधायक के पीए समेत 3 लोगों की हुई है गिरफ्तारी। आंध्र प्रदेश के तुनी शहर में टीडीपी नेता पर जानलेवा हमला। अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से वार किया है। वारदात के बाद आरोपी फरार। उत्तर प्रदेश के बरेली में पूर्व बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा का खुद पर जानलेवा हमले का आरोप। कहा घर में घुसकर बदमाशों ने की तोड़फोड़ और फायरिंग। पुलिस ने कई धाराओं में दर्ज किया केस। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी सांसद अबू ताहिर खान की कार की चपेट में आने से 4 साल के बच्चे की मौत हुई। घटना के बाद लोगों ने किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता के घर रखे बम को बच्चे गेंद समझकर खेलने लगे। विस्फोट में एक बच्चे की मौत हुई, 2 बच्चे जख्मी हुए। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार और इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। अब जब सुनवाई होगी दिसंबर के महीने में ज्ञान वापी केस में, बड़ा अपडेट मैं आपको बता रहा हूं व्यूअर्स। इस समय 2 दिसंबर को होगी जो अगली सुनवाई, उसमें हिंदू पक्ष का बड़ा फोकस होगा। तुरंत पूजा की मांग पर यह सुनवाई होगी, यानी पूजा और अर्चना तुरंत शुरू होनी चाहिए। हिंदू पक्ष चाहता है कि उसी पर सुनवाई हो और केस पर यह बड़ा अपडेट है, इसी पर सुनवाई होगी। अगली सुनवाई इसी मामले पर होगी कि हिंदू पक्ष तो चाहता है
की पूजा की इजाजत मिलनी चाहिए, क्योंकि कथित शिवलिंग, जिसको शिवलिंग माना जा रहा है, उसकी पूजा की इजाजत तुरंत मिलनी चाहिए। यह इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। यानी 2 दिसंबर को महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। अब से कुछ दिनों बाद, करीब 15 दिन बाद यह अहम सुनवाई इस देश में होगी। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं सीधा स्वामी दीपांकर का रुख कर लेता हूं। स्वामी दीपांकर, अब मैं राम मंदिर अमीश तो भाई मिल बहुत गया, आप जिम्मेदारी लोगों के को, साथ अब एक दो और बात कितना कहना चाहते चाहता हैं? हूं। बस कब करेंगे? अमीश भाई, मैं 2-1 बात महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं, आपकी भी बात का उत्तर देता हूं। और बहुत क्लियर, मेरा कोई इसमें इफ एंड बट नहीं है। मैं तो राम मंदिर था, महादेव का ज्ञानवापी है, और तीसरा भगवान कृष्ण का मथुरा है। ये हम आप तो बढ़ते ही जा रहे हैं, सनातनियों का दूसरी तरफ से आएगा, बढ़ते ही जा रहे हैं। नहीं, सुनिए ना, ये आज से नहीं चर्चा हो रही, शायद मुझे लगता है ये राम मंदिर के भी पहले से चर्चा, अमीश भाई, कि ये 3 मंदिरों के अलावा बाकी, मुझे लगता है कि मेरा विचार ना तो कोई आगे का है ना पीछे का। बहुत क्लियर ये विचार है कि ये 3 मंदिर, जिसमें से अयोध्या हो गया, और अगर ये बातचीत से चाहें तो वो भी अच्छा कि स्वयं से कहें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि जहां मंदिर होता है अनंत काल तक वही मंदिर रहता है। यह सनातन के शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन दूसरी तरफ से भी कहा ना, मेरा काउंटर सवाल है ना, इतनी आसानी से आपको स्वामी जी आज नहीं जाने दूंगा। मेरा काउंटर सवाल है, दूसरी तरफ से असगर खान ने कहा कि उनके पास पूरी लिस्ट है, सैकड़ों ऐसी मस्जिदें हैं जो तोड़ी गई मराठा काल के अंदर। 25 की लिस्ट वो देने को तैयार है। मगर मुझे दुख इस बात का है कि आपके 2.5 मिनट के वक्त में उन्होंने एक नाम नहीं गिनवाया, वो तालाब कहां का है ये तक नहीं बताया। मगर मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा, वो उनकी अपनी इच्छा है। मगर मैं जो कहना चाहता हूं, मेरी ये 3 के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं है। मुझे बात पूरी करने दीजिए अजगर भाई, बात पूरी करने दीजिए। मेरी और किसी चीज के प्रति इच्छा नहीं है 3 के अलावा, क्योंकि ये तीनों सनातन का केंद्र बिंदु है। हाँ, इसीलिए हम रोते बिलखते 2म दर्जे के हिंदू हैं। मगर मैं जो बात कहना चाह रहा हूं अमीश भाई, वो ये है कि सनातन के अंदर यह बहुत क्लियर है कि जो मंदिर है जहां देवता की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वो अनंत काल तक मंदिर ही रहेगा, उसे बदला नहीं जा सकता। आप शिव महापुराण का प्रूफ लीजिए, स्कंद महापुराण का प्रूफ लीजिए, पीवी सिंह राणा की किताब का प्रूफ लीजिए, और भी ऐसे 50 प्रूफ देने के लिए तैयार हैं। ये मस्जिद ही थी। ठीक है, आपके पास क्या प्रूफ है? शादाब चौहान, आप तो सबूतों पे बड़ा यकीन करते हैं, हर चीज का सबूत मांगते हैं। अब सबूत दिया जा रहा है तो लेकिन लेने को तैयार क्यों नहीं है? बिल्कुल, स्वामी जी ने शुरुआत ये कही कि हमारी आस्था ये है कि यहाँ ये था, अयोध्या में ये था, मथुरा में ये था, और यहाँ ये। उन्होंने पुराणों का भी जिक्र मेरी भी आस्था है कि जो कोई पैदा होता है, सुन लीजिए, हाँ मैं वही बता रहा हूं, मेरी भी आस्था है कि जो कोई पैदा होता है वो मुसलमान पैदा होता है। भारत की पहचान ये है, आपको आपकी आस्था मुबारक, मुझको मेरी आस्था मुबारक। कोई किसी की आस्था को न सौंपे, और भारत आस्था पर नहीं चलेगा, संविधान पर चलेगा। और संविधान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, बाबरी मस्जिद का वो वर्डिक्ट है, दोनों का कॉम्बिनेशन ये बताता है। बड़ी अच्छी बात बोली आपकी बात बड़ी महत्वपूर्ण है। शादाब चौहान, अब आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली। एक सेकंड, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली। आपने बोला कि भारत जो है वो संविधान से चलेगा। ये शाहबानों पर आपने संविधान को माना था, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को माना था? मैं जानना चाहता हूं। सहराबानों पर माना आपने डिसीजन को? मैं जानना चाहता हूं आपसे। सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए। शाहबानों पर डिसीजन क्यों नहीं माना था? जवाब सुन लीजिए। जी आप सुन तो लीजिए। भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला में जब वर्डिक्ट दिया तो मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को फैसले सोच समझ कर देने चाहिए। तो अमित शाह जी ने जो बात कही, वो देश के गृह मंत्री हैं तो उनकी बात में कुछ तो दम होगा, उन्होंने कुछ सोचकर बात कही होगी। ये बात अमित शाह जी ने कही थी। दूसरी बात ये है कि मैं कैसे जिंदगी जीऊंगा, आर्टिकल 25 से लेकर 28 जीने की बात मेरा प्रोटेक्शन है, ठीक है, ओके, रिजवान अहमद को आने दीजिए, प्रोटेक्शन के बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, ओके, अब आपने अपनी बात को रख लिया। ओके, रिजवान अहमद, आप काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे थे, शांत है, अब मेक योर पॉइंट। शुक्रिया। ये
जी जी, उदित राज जी शायद चले गए हैं। जी। उनसे एक सवाल था, आगे के लिए रोक के रखूंगा। फिलहाल असगर भाई से एक सवाल पूछ लेता हूं, उनको पता होगा, वैसे वो उस केस को कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। असगर भाई, ये जो मुकदमा लड़ा जा रहा है, पहले तो मैं ये चाहता हूं कि मुस्लिम पक्ष एक मस्जिदों की लिस्ट निकाले और हम लोगों को मस्जिद की लड़ाई जो हमारी मराठा एम्पायर में तोड़ी गई है उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाने की मांग करनी चाहिए। ये विष्णु जैन जी को एक तरफा लड़ाई हम क्यों लड़ने दें भाई? वो अगर 40 की लिस्ट लेके आएंगे तो हम भी 80 की लिस्ट देंगे जो हमारी मस्जिदें तोड़ी गई। आप लोग क्यों डरते हैं, क्यों पीछे हटते हैं? पहली बात। दूसरी बात मैं कहता हूं कि आपका डिफेंस क्या है? ज्ञानवापी में आपका डिफेंस है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, या आपका डिफेंस है कि वहां कभी मंदिर था ही नहीं और मंदिर तोड़ा ही नहीं गया? अगर आपका डिफेंस यह है कि कभी मंदिर तोड़ा ही नहीं गया, तो मैं कहता हूं इससे अच्छा और मौका नहीं हो सकता विष्णु जैन साहब को अपमानित करने का और यह एहसास कराने का कि विष्णु जैन जैसे अधिवक्ता कितने सांप्रदायिक हैं जो इस देश में इस तरह का सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। आइए हम लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मांग करें, उसके फाउंडेशन की प्लिंथ की मांग करें और साबित कर दें विष्णु जैन को कि विष्णु जैन जैसे लोग झूठ बोल रहे हैं, दिवाकर सिंह जैसे लोग महान जी झूठ बोल रहे हैं और वो हमारी मस्जिद थी और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगी। क्या आप इसमें मेरे साथ खड़े हैं? ओके असगर खान बताइए। विष्णु जैन जी को हमें आईना दिखाना चाहिए कि वो झूठ बोल रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है रिजवान भाई कि मस्जिदों की अगर आप बात करते हैं तो छोड़ दी किसने तोड़ी मस्जिद और किसने जोड़ी मस्जिद। आप मेरे साथ चलिए, हरियाणा और पंजाब में एक सर्वे करते हैं। अभी जो मैंने पूछा अगर अभी जो मैं ज्ञानवापी पूरी बात कर रहा हूं भाई, आप बाद में जवाब दे लेना। ज्ञानवापी की बताओ, हमें विष्णु जैन को जवाब देना होगा, हमें दीपांकर जी को जवाब देना होगा। अभी दे रहा हूं, हम उसका सर्वे आप देखिए ऐसे करेंगे कि वहां पर अमीश भाई कुछ छुपाइए ना। अमीश भाई ऐसे होगी डिबेट, आप डिबेट ऐसी कराते हैं। अगर ये देखिए बायस होगी तो हम नहीं कर पाएंगे। जब वो बोल रहे थे हम नहीं बोले, अब हम बोल रहे हैं तो सुन तो ले बात को। हाँ तो बताइए, 25 मस्जिदें बताइए जो तोड़ी गई मराठा काल के अंदर, बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। मैं 25 नहीं, मैं 50 मस्जिद की बात कर रहा हूँ। मुझे मालूम है आप जो कहना चाह रहे हैं। आप थोड़ा सा सुन लीजिए। का नाम बताओ भाई, आप क्यों बोल रहे हो? ये चले मेरे साथ, आप भी चलिए। हरियाणा, अरे झूठ और सच को छोड़िए, आप चलिए ना। कह रहे मैं तो 2 मस्जिद, आप कह रहे हैं मैं 2 स्टेट की बात कह रहा हूँ। अगर 50 और 100 मस्जिद आपको नहीं दिखा दूं, की बात कर रहे हो, लोगों ने कब्जा किया हुआ है। अरे छोड़िए अब कब्जे की बातें, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? आप मोहल्ले के कब्जों को इससे रिलेट कर रहे हैं, कमाल की बात है। आप मोहल्ले के कस्बों को काशी विश्वनाथ मंदिर से रिलेट कर रहे हैं। आप मोहल्ले के कब्जों को जहां वासुदेव कृष्ण ने जन्म लिया उससे रिलेट कर रहे हैं। आप मोहल्ले के कब्जों को जहां रामलला विराजमान है उससे रिलेट कर रहे हैं। कमाल की बात करते हैं। अब मोहल्ले में किसी ने, प्रेस वाले ने आपके यहाँ दुकान लगा दी, उसको भी इस झगड़े से रिलेट करिएगा क्या? कैसी बात करते हैं असगर भाई? आप बड़े वकील हैं, इस तरह से वकालत करेंगे क्या? अब मोहल्ले की लड़ाइयों की बात कर रहे हैं, उस मोहल्ले में ये हो गया, फलाने मोहल्ले में ये हो गया। 1000 मोहल्ले इस देश के अंदर, 1000 कब्जे होंगे। वो चर्चा वो है ही नहीं, पॉइंट वो है ही नहीं। ओके, शादाब चौहान 30 सेकंड आपको दिया, आप क्या कह रहे थे? आपको बताएंगे तो अच्छा ठीक है, हुआ। दूसरा पॉइंट भी आप सुन लीजिए। मैंने आपके कब्जे का पॉइंट सुन लिया। अरे अब आप 25 में हम तैयार रखिए। शादाब चौहान बोलिए, रिजवान का साथ देने को तैयार है आप? रिजवान अहमद जी का अभी अब सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूं। देखिए, वो अपने धर्म की रक्षा करें, वो किस पे चले वो उनको मुबारक हो। मैं अपनी बात कर रहा हूं, वो पूरी कर लूं। पहली बात तो ये है कि हम किसी भी क्लेम को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को स्वीकार कर लिया, भारत के संविधान को स्वीकार कर लिया, तो हम इस तरह की बात नहीं करेंगे कि ये मेरा वो मेरा। जो 1947 में जिस स्थिति में थे, हम उसको कंटिन्यू करने में विश्वास रखते हैं। हम देश को तोड़ने में नहीं, जोड़ने में विश्वास रखते हैं। आपको कुछ डर लग रहा है कि सर्वे होगा तो कुछ और निकल आएगा। ठीक है, रिजवान अहमद 10 सेकंड दिए। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन हमारा डिफेंस, रिजवान अहमद आपको हमारा प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन है। अमीश भाई जी,
आप अपने आप मुबारक, आप अपने धर्म की बात करिए रिजवान, हमें मतलब नहीं। आप अपने अमीश भाई 10 आप सेकंड आजाद हैं। जी रिजवान अहमद बोलिए। शादाब चौहान को ऑडियो डाउन करिए, 40 सेकंड दीजिए रिजवान अहमद। अमीश भाई सुनिए। जी 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 अमीश भाई भैया बात ना करो। अमीश भाई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमने मान लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया ना, राम मंदिर के लिए। ये हिंदू हम बेचारे मुसलमानों को तो उससे पहले परेशान कर रहे थे ना, तो 1991 से पहले ये लिस्ट क्यों नहीं लेके आए कि हमारी ये मस्जिदें हिंदुओं ने तोड़ी हैं, हम क्यों इस देश में अन्याय सहें? हमें उन मस्जिद के लिए लड़ना चाहिए ना। बताइए शादाब चौहान। 1991 से पहले बता रहा हूं कि जिसकी मानसिकता जैसी, हम भारत की प्रगति के लिए लड़ना चाहते हैं और ये व्यक्ति नफरत के लिए लड़ रहे हैं। ये आप अपने धर्म पे चलो रिजवान, कौन मना कर रहा? आपको तुम्हारा धर्म मुबारक, आप पूजा करिए, पूजा कौन मना कर रहा? भाई आप अपनी जगह पूजा करिए, आप अपने धर्म स्थल पे पूजा करिए, लेकिन हमारे धर्म स्थल पे आप पूजा नहीं कर सकते। आप अपने धर्म स्थल पे पूजा करिए। आप कहां पर आ गए? संवैधानिक लॉजिकल से लॉजिकल, लेकिन भारत आस्था पे नहीं चलेगा और तुम्हारी नौटंकी से भारत नहीं चलेगा। भारत संविधान से चलेगा और हर नागरिक को आजादी है, और तुम जैसे नौटंकी बाजों से तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे ठीक है, आप व्याकुल हो रहे हो। आप क्या नमूना लाया अमीश भाई, क्या जोकर पकड़ा है। देखिए यही गलत है। आप तथ्यों पे बात करिए, आप अभद्रता ना करिए। मैं हर पैनलिस्ट को बोलता हूं, ना कोई जोकर है ना कोई उन्होंने अपना पॉइंट रखा। उन्होंने आपने बोला हमारे पास कई सारी मस्जिदें हैं। उन्होंने एक लॉजिकल बात बोली कि 1991 में एक्ट आया ना, इट इज अ लॉजिकल पॉइंट। आप इस बात को करके खुद को हल्का कर रहे हो शादाब चौहान। लोगों की नजरों के अंदर मेरा निवेदन है, इसलिए लॉजिकल जवाब दो। एक सेकंड, हियर मी आउट शादाब चौहान हियर मी आउट। उन्होंने क्या सवाल पूछा? उन्होंने जो पॉइंट रखा वो लॉजिकल है। लेट्स बी सीरियस ऑन दिस सीरियस टॉपिक। शादाब चौहान, 1991 के अंदर ये एक्ट आया, उससे पहले क्यों नहीं ये सब कुछ सामने आया कि 50 मस्जिदें तोड़ी गई हैं, 100 मस्जिदें तोड़ी गई हैं? द पॉइंट इज दिस, आप लॉजिकल बात करिए ना। आप कह रहे हैं आप अपनी पूजा करिए, हम अपनी पूजा करेंगे। पूजा की बात नहीं है, ये लॉजिक की बात है। मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं शादाब, फिर मैं बाकियों को लेके आऊंगा चर्चा में। अमीश भाई, आर पार प्रोग्राम देश का इस समय का सबसे लोकप्रिय प्रोग्राम है, ये सब जानते हैं। कोई लाफिंग प्रोग्राम नहीं है, डिस्कशन प्रोग्राम है, जिससे देश के सामने एक संदेश जाए। लेकिन यहाँ पर कोई व्यक्ति, आप जो लॉजिक दे रहे हो नाटक देख रहे हो, मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ, ऑडियंस भी मुस्कुरा रही होगी। आपके प्रोग्राम लोग अपनी मुस्कुराते हुए तस्वीरें ट्वीट कर रहे हैं। आप क्या बोलते हैं? लोग अपनी मुस्कुराते हुए तस्वीरें ट्वीट कर रहे हैं। शादाब चौहान को भी टैग करें, अपनी मुस्कुराती हुई तस्वीरें ट्वीट करिए भाई। इसमें क्या हो गया? अरे कोई गुस्सा नहीं कर रहा, मुस्कुरा रहा है। शादाब चौहान को टैग करके मुस्कुराती हुई तस्वीरें ट्वीट करिए, ये लॉजिकल बात है। इस जैसे 4 जोकर बिठाइए और हटाइए उनको। अब यहाँ पर ओके चलिए, आपको अमीश भाई अपने प्रोग्राम को हल्का कर रहे हैं आप। अरे ठीक है, अपने प्रोग्राम को हल्का कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं अपने प्रोग्राम का वजन बढ़ा देता हूँ। मैं अपने प्रोग्राम का वजन बढ़ा लेता हूँ। विष्णु शंकर जैन और असगर खान और स्वामी दीपांकर के पास चले जाता हूँ। सही कह रहे हैं, मैं अपने प्रोग्राम को हल्का कर रहा हूं। जिस तरह का आप लॉजिक दे रहे हैं, आप हल्केपन का ही लॉजिक दे रहे हैं। आपने सही कहा कि मैं अपने प्रोग्राम को हल्का कर रहा हूं। जो आपने बोला कि रिजवान अपनी पूजा करे, हम अपना धर्म निपटालेंगे, आप ठेकेदार नहीं है मुसलमान धर्म के, ये भूल जाइए। भारत के संविधान के विपरीत नहीं, ये लॉजिक नहीं है। आपने सही कहा कि आप हल्का हो रही है चर्चा। ओके विष्णु शंकर जैन, देन स्वामी दीपांकर। विष्णु शंकर जैन जी। अमीर जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं शादाब भाई से। ये जो पूरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट ले रहे हैं, इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष ये है कि जो हम कोर्ट में जाके केस चलाना चाहते हैं, वो केस चल ही नहीं पाएगा, एट द थ्रेशोल्ड डिसमिस हो जाएगा। और ऐसा क्या हमने कोर्ट में लॉजिक दिया कि कोर्ट ने बात मान ली, कि कोर्ट ने ये बात कही कि हाँ ये केस चलने लायक योग्य है? उसका कारण है, बहुत डीप कारण है अमीश भाई, जो शादाब भाई ने यहाँ पे नहीं रखा। ना ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कवर होता है। और लॉजिक ये है, फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, कि नवंबर 1993 तक, जब तक मुलायम सिंह ने वहां पे बैरिकेडिंग नहीं लगाई थी, तब तक हिंदू उस तथाकथित ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर पूजा करते चले आ रहे थे। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहां पे लागू नहीं होता। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूं शादाब भाई से, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इतना मानते हैं, तो 15 अगस्त 1947 के बाद और 1991 तक और आज तक जो कश्मीर में जितने मंदिर तोड़े गए, मारतंड मंदिर तोड़ा गया, क्या उसकी लड़ाई लड़ने के लिए सामने आएंगे? और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, प्लेसेस ऑफ, आप कहते हो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश की सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण है।
मैं तो ये कहना चाहता हूं अमीश भाई, कोर्ट जाना भी तो इस देश के फंडामेंटल राइट और इस देश के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। कैसा कितना बड़ा विरोधाभास है शादाब भाई की बातों में और एक बैरिस्टर साहब की बातों में। वो कहते हैं सेक्युलरिज्म तो बेसिक स्ट्रक्चर है, पर कोर्ट जाने का अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर नहीं। ओके विष्णु भाई, लेट मी कंप्लीट। विष्णु भाई, उस पर आप खड़े हैं बिल्कुल। शादाब चौहान प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रोटेक्शन के लिए और न्याय के लिए साथ में खड़ा है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि हम किसी की भी आस्था को, इंडिविजुअल आस्था को भारत की आस्था या सुप्रीम आस्था नहीं मानते। भारत की आस्था भारत का संविधान है सर। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, मैं कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही नहीं है, मैं तो इसको मानता हूं कि ये भारत की पहचान है, आइडेंटिटी है और उन गुंडों से प्रोटेक्ट करता है जो किसी भी धर्मस्थल पर जाके कब्जा करने में विश्वास रखते हैं। तीसरा स्वामी दीपांकर, स्वामी दीपांकर। अमीश जी, मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि हम एविडेंस लीड करना चाहते हैं, इसलिए तो हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नहीं मानते हैं, क्योंकि हम कोर्ट में एविडेंस लीड करना चाहते हैं। इनकी बात खुद में कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी है कि आप कह रहे हैं कि कोर्ट में केस ही नहीं चलना चाहिए। अरे भाई, अगर कोर्ट में मैं एविडेंस नहीं दे पाऊंगा तो मेरा केस डिसमिस हो जाएगा। पर आप मुझे ये क्या, कौन सा मुगलिया कानून है कि आप कोर्ट में नहीं जाना देना चाहते हैं? कोर्ट में तो जाना अलाउड होगा ना स्वामी दीपांकर। ओके असगर खान, मैं आपके पास आ रहा हूं। स्वामी जी एक सेकंड, आप क्या कहेंगे? शादाब चौहान होल्ड ऑन, रिएक्ट। स्वामी दीपांकर जी, अपनी बात को रखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार विष्णु भाई ने कही, निसंदेह मैं इस बात से सहमत हूं। यहां तो सबूत के साथ साथ गवाह को भी तैयार और बोलने के लिए तैयार किया जा रहा है। आप अभी तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर ही अटके हैं। अटकिए, कोई बात नहीं, मगर मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ क्लियर करना चाहता हूं समूचे भारत के लिए कि ये कोई हिंदू मुस्लिम कोई बात है ही नहीं। ये बात तो हिंदुस्तान की संस्कृति वर्सेस आक्रांता है, यह किसी के विरोध में नहीं है। और हिंदुस्तान के बहुसंख्यकों को अधिकार मिलना चाहिए पूजा का, प्रार्थना का, अविमुक्त क्षेत्र में अपनी साधना करने का। और सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न है वो ये है कि जो औरंगजेब ने तलवार की धार पर किया था वो वर्तमान कलम से रेक्टिफाई करने का काम विष्णु बाबू कर रहे हैं। बड़ा तो उसमें कहीं कोई, मुझे लगता है, दोनत नहीं होना चाहिए। असगर खान, इसमें तो कोई डराए नहीं है कि आक्रांताओं ने काशी विश्वनाथ के मंदिर को खंडित करने का प्रयास किया, आक्रांताओं ने रामलला जहां विराजमान थे उस मंदिर को खंडित करने का काम किया, आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर को खंडित करने का काम किया। हजारों ऐसे मंदिर है जिनको खंडित करने का काम किया। पॉइंट ये है, क्या भारत की संस्कृति जिससे है, उस काशी विश्वनाथ से, भारत की संस्कृति जिससे है, उस रामलला विराजमान से, भारत की संस्कृति जिससे है, उस वासुदेव कृष्ण से, क्या अगर लीगल तरीके से हिंदू पक्ष अपना अधिकार मांग रहा है तो इसमें हर्ज क्या है? हम ये क्यों कह रहे हैं ये कॉम्युनल है? इससे ज्यादा सेकुलर क्या होगा? बहुसंख्यक जहां पर हिंदू है वो कोर्ट में जा रहे हैं निर्णय करवाने के लिए। 50 साल पहले इंतजार किया, अब भी इंतजार करने को तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ से लॉजिक ये दिया जा रहा है कि कोर्ट में क्यों जाया जा रहा है? अमित भाई, ये बहुसंख्यक और इन सब चीजों पे जब हम आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस मुल्क के इस गुलदस्ते की हम तौहीन कर रहे हैं, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की हम तौहीन कर रहे हैं। हम सब एक तरफ कहते हैं हम सब बराबर हैं, हम सब साथ हैं, हम सब भाई भाई हैं। तो हम उन चीजों को, उन पॉइंट्स को अगर उजागर ना करें तो अच्छा है। अपने दिलों में प्यार बनाए रखने वाली बात करें या लॉजिकल बात करें। जैसे आपने बात कही, बिल्कुल ठीक कही आपने। तो एक तो बात यह आई कि साहब 91 से हमने उस वक्त लिस्ट क्यों नहीं दी मस्जिदों की? भाई 75 साल हो गए आजादी को। जिस लिस्ट की आप बात कर रहे हैं ये तो अभी 75 साल की बात है। जिस मस्जिद की हम बात कर रहे हैं वो 350 साल की है। सब हम और आप ही थोड़ी रहे हैं अमीश भाई, स्वामी जी, हम, आप या विष्णु भाई। इस मुल्क में बहुत से ऋषि मुनि, कबीरदास, तुलसीदास और तमाम कितने लोग विद्वान रहे हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अपनी बात को संक्षेप में रखिए ना। लेकिन कहीं उन्होंने, मैं ये कहना चाह रहा, सुन, मैं आ रहा हूं, अगर ऐसे आप पूछेंगे तो मैं नहीं बता। तो सब अपनी बात ही पूछा, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। किसी ने इसकी विज्ञान की, भाई साहब, अमीश भाई, किसी ने इस बात की बात नहीं करी। उन्होंने इसका जिक्र करना
चाहिए था। कम से कम अगर कोई स्टेप नहीं लिया था तो अपनी किताबों में जिक्र करना चाहिए था, वो जिक्र नहीं है। अब हमारी मस्जिदों की बात होती है, जैसे आपने भी कहा लिस्ट दो। एक अगर सर्वे कर लें हरियाणा पंजाब का तो कितनी मस्जिदें हैं जिन पर कब्जे किए हुए गाय और भैंसे बन रही हैं और बकरियां बन रही। हम सब अगर इस बात के लिए आवाज उठाते हैं तो ठीक है, विष्णु भाई हमारे साथ आए, हम विष्णु भाई के साथ आए। यह है असली हिंदुस्तान। अच्छा, ये इनको भी आजाद कराएं उन मस्जिदों को, इन मस्जिदों की भी मैंने जो सवाल आपसे पूछा, लेकिन अगर आप उसका जवाब आस्था की नहीं, मैंने आस्था की बात ही नहीं करी। मैंने तो आपसे सवाल पूछा कि हिंदुओं को क्या अधिकार नहीं है कोर्ट में जाए और अपने ईस्ट के लिए वो लड़ाई लड़े कोर्ट के थ्रू? उसका अधिकार नहीं है। वो कोर्ट में जा रहे हैं तो कैसे जा सकते हैं कोर्ट में? ये गलत हो रहा है, पता नहीं कौन सा आसमान टूट जाएगा। ओके स्वामी दीपांकर रिजवान अहमद मैं आपके पास आऊंगा। हाथ खड़ा कर रहे हैं लेकिन स्वामी दीपांकर 30 सेकंड, स्वामी दीपांकर 30 सेकंड। स्वामी जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं अमीश भाई कि मैं ये कह रहा हूं कि मात्र मेरा ही देवता क्यों किसी अदालत की ड्योढ़ी पर या चौखट पर खड़ा होता है? कभी सोचा आपने यहां आकर, या कभी सोचा उन करोड़ों लोगों की आस्था क्यों अदालत की चौखट पर जाकर के माथा टेकने पर बार बार मजबूर होती है? जी आप सोचिए ना कि जगत का पालनहार राम, उनका मुकदमा, भगवान शिव उनका मुकदमा, योगेश्वर वासुदेव कृष्ण उनका मुकदमा। मगर मुझे कृष्ण की कई वो बात आज तक याद है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में गर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और अदालत और संविधान हमारा मूल ग्रंथ है और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे साथ न्याय होगा। ओके जी, असगर खान 30 सेकंड। जी देखिए, मैं वही बात बीच में से कट गई थी, इसी बात का जवाब देना चाह रहा था। आप आस्थाओं की जैसे बात कर रहे हैं, अगर बिल्कुल सही बात, आपकी बात स्वामी जी बिल्कुल सही है। अरे कंफ्यूजन एक शदाब अमीश भाई, अच्छा शदाब आप बोल लीजिए। एक सेकंड, शदाब लगातार बोल रहे हैं। एक सेकंड असगर खान, मैं आपको आगे मौका देता हूं। ओके शदाब चौहान 30 सेकंड। मैं दीपांकर जी से बड़ी प्रेम से पूछ रहा हूं, अगर आपका मूल ग्रंथ संविधान है तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानते हुए अरे आप कहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पड़े हैं? 15 अगस्त 1947 में जिस स्थिति में था उसी में रहेगा। और सुन लीजिए सर, आपकी आस्था सुप्रीम नहीं हो सकती, मेरी आस्था आपकी आस्था से कम नहीं है। संविधान ने आपको मुझसे ज्यादा ठीक है। ओके रिजवान और मैं कॉन्स्टिट्यूशनल तो आप अपनी बिल्कुल तो आप भी लिस्ट दीजिए ना। ओके रिजवान अहमद। अमीश जी, अब मैं क्या बताऊं, क्या किसका जवाब दूं? अमीश भाई जी रिजवान जी, रिजवान अहमद लगता है आवाज उन तक नहीं जा रही पा रही है। ओके विष्णु शंकर जैन। देखिए अमीश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं अमीश जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस केस पे हमारे पास एविडेंसेस क्या क्या है, मैं वो आपके सामने शॉर्ट में रखना चाहता हूं। शिव महापुराण से लेके जितने ट्रैवल अकाउंट्स हैं, चाहे वो राणा पीवी सिंह की किताब हो, चाहे एएस ट्रेकर की किताब हो, चाहे जेम्स प्रिंसेप की किताब हो, हर एक चीज चीख के कह रही है कि वो एक हिंदू मंदिर है। हमने वहां पे उस पूरे एरिया का कमीशन किया है। गुंबद के नीचे हिंदू मंदिर का गुंबद मिलता है। पूरा परिसर जो है वो चीख के कह रहा है कि ये हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। उसके नीचे संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए हैं। अब इतना क्लियर केस है और उसके बाद भी अगर आप उसको मस्जिद कह रहे हो तो मस्जिद नहीं महाजिद है। मैं एक चैलेंज देना चाहता हूँ। रिजवान अहमद का ऑडियो कट गया था। रिजवान अहमद 10 सेकंड। रिजवान अहमद 20 सेकंड्स लास्ट राउंड भाई जी। अमीश भाई, अब लोग यहाँ बैठ के बोल रहे हैं कि अगर विष्णु जैन संविधान को मानता है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं मान रहा? अरे विष्णु जैन कोई पत्थर थोड़ी चला रहा है इसलिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाओ। वो उसी संविधान का सहारा ले रहा है भाई। वो कोई मंगल के बाद पत्थर थोड़ी चला रहा है। वो बनारस में रास्ता रोक के थोड़ी बैठा है 4 महीने के लिए। क्या बात करते हैं डिबेट में बैठ के स्वामी दीपांकर 10 सेकंड। स्वामी दीपांकर 10 सेकंड्स। स्वामी दीपांकर लास्ट वर्ड। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं, मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं अमीश भाई कि हम लोगों को अपनी आस्था का अधिकार है और पूजा का भी अधिकार, मगर हमारा विश्वास निसंदेह संविधान में है और वो हम लोगों का सदा बना रहेगा। राम मंदिर से लेकर
कृष्ण मंदिर तक। शुक्रिया शुक्रिया। असगर खान, माफी चाहता हूं, आपके पास नहीं आ सकता। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन मैं आपको निष्कर्ष जरूर बताना चाहता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको किसी समस्या का हल नहीं मिलता, पुलिस के पास जाते हैं आप, वहां पे हल नहीं